सबसे पहले जो है ये फॉन्ट की कंप्लीट वीडियो भी जो चैनल पर अपलोड है, क्लिपबोर्ड की भी, ठीक है। देखिए अलाइनमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे जो भी टाइपिंग कर रखा है पहले इनको जो है हटा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डाटा जैसे यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी इसमें बटन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबको समझना है। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है टॉप एलिगन दिया हुआ है, सॉरी एलिगन नहीं है, अलाइनमेंट होता है वो अलाइन। तो ये जो है मिडिल अलाइन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम अलाइन, ठीक है। इन सबको समझने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे लाइन टेक्स्ट लेफ्ट, उसके बाद दिया हुआ है सेंटर राइट, ठीक है। उसके बाद ये जो है डिस्क्रीज और इंक्रीज इंडेंट दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ओरिएंटेशन जो दिया हुआ है इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इनको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं एक जो है कोई भी यहाँ पे मेरे को एक डाटा तैयार करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने पहले से भी बहुत सारे डाटा बना रखे हैं, तो इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट उठा लेता हूँ, ठीक है। देखो इस प्रकार से आ गया। ये ओनली जो है थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छे से शो हो, जिससे अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों ये जो भी डाटा बना हुआ है ओनली मैं आप लोगों को जो है समझाने के पर्पज से जो है इस डाटा को मैं यहाँ पे ले आया हूँ। बाकी जब भी आप अपना काम करेंगे तो बस ओनली जो है इन बटन को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आप वर्क करें तो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे पहले अलाइनमेंट जो भी दिया हुआ है अलाइनमेंट में, तो इसको देखेंगे। मान लीजिए कि ये जैसे कि इसको अगर समझना है तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इसको पहले डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ मान लीजिए पहला दिया हुआ है EMP नेम दिया हुआ ना, एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है अलाइनमेंट में, सबसे पहला ऑप्शन आता है टॉप अलाइनमेंट, ठीक है। टॉप अलाइनमेंट में करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ था ये अब टॉप साइड में जा रहा है, ठीक है। अप साइड में चला गया, ऊपर की तरफ जाके एकदम बिल्कुल सट गया है। जो भी सेल है सेल में बिल्कुल अप साइड में चला गया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देता है मिडिल अलाइन, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही ये देखिए मिडिल में बिल्कुल बीच में आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर बॉटम में करना चाहें तो आप बॉटम पे क्लिक करके बिल्कुल नीचे की तरफ बॉटम में कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको भी रुक के हम समझते हैं, ठीक है। पहले मेन जो है अब इनके साथ में इन तीनों का यूज करना होता है, तो इन तीनों को समझ लेते हैं। देखिए एम्प्लॉय जो लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है सेल की, बिल्कुल वहां से सटा हुआ है ना। अगर इसको सेंटर में करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो इसकी जो है मदद से करेंगे, इन तीनों ऑप्शन की मदद से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट है अभी तो फिलहाल लेफ्ट में ही है तो कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए ये सेंटर में दिया है, अगर सेंटर में करेंगे देखिए बिल्कुल जो है अब ये जो है ना सेल का जो ये दिया होता है रो की तरफ होता है ना, जैसे इधर रो है तो ये रो में काम करता है, और वो जो था वो कॉलम की तरफ मतलब ऊपर ऊपर की तरफ काम कर रहा था। इस तरीके से इसको अगर जैसे लेफ्ट राइट करना है तो आप अपने आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ राइट की तरफ करना है, ध्यान से इस पे देखिएगा, एम्प्लॉय नेम अभी राइट की तरफ आएगा। अब मैं जब ही राइट पे क्लिक करता हूँ देखिए राइट की तरफ आ गया। लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, और सेंटर में करना हो तो सेंटर में कर सकते हैं। और इसके साथ में इसका यूज भी कर सकते हैं। आप देखिए टॉप एलिगन, अगर टॉप में ले जाना है इसको एकदम बिल्कुल लेफ्ट साइड में ले आ सकते हैं, और सेंटर में करना है तो बीच में ला सकते हैं सेंटर की मदद से। और उसके बाद जो है अगर बॉटम में कर देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। आशा करता हूँ जो भी समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना काम होने के बाद अब एक चीज और समझते हैं। जैसे ये तो मान लीजिए हो गया। अगर देखिए जितना भी मैंने इन 6 बटन आपको 6 ऑप्शन बताया है ना, ये अगर आपको सब पे जो है अगर मतलब मान लीजिए अब एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब सब पे अगर एक साथ वर्क कराना है तो सबसे पहले जितने पे वो काम करना है आपको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद जो है अलाइगन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप साइड में जाना है तो एक साथ में देखिए सब आप चले गए। सेंटर में लाना चाहें तो जैसे सेंटर मिडिल में ला सकते हैं, और बॉटम में ले आना चाहें तो बॉटम में भी ले आ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से लेफ्ट हो गया, मिड और ये सेंटर हो गया, और ये राइट हो गया। इसी जैसे जितना भी आपको जितने पे वर्क कराना हो उतने को सिलेक्ट करके एक साथ में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शन आता है आप लोगों का यहाँ पे देखिए इंक्रीज और डिस्क्रीज, ठीक है। ये हो गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट। जैसे भी इंक्रीज पे क्लिक करेंगे हम देखिए आगे की तरफ ये जो है डाटा बढ़ रहा है, जितना सेलेक्ट है उतना बढ़ रहा है। अगर एक एक को चाहे तो हम एक एक को भी कर सकते हैं। देखिए जिसपे मैंने क्लिक कर दिया है ओनली वही वर्क करेगा।
सॉरी, इसमें मर्ज पे क्लिक हो गया था। देखिए जिस प्रकार से केवल उसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये सेल देखिए यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये इस सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर फिर से हम अगर लेफ्ट करना चाहें तो ये देखिए लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से जो है सेट करने के लिए कहाँ पे किस चीज को रखना है, यहाँ से जो है अलाइनमेंट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, ये ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए रोटेट जो होता है ना, सेम वही उसी प्रकार से काम करता है ये। यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो है रोटेट करने का ऑप्शन देता है। अब मान लीजिए पहले जो है इसको मैं दोबारा जो है एक बार यहाँ से डाटा जो है एम्प्लॉय डाटा ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए जिसको भी हम लोगों को कराना होगा इस पे काम, ठीक है, पहले जो है सबसे पहले मान लीजिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है पहले जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए पहले पे मेरे को काम कराना है, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए जो है इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जा रहे हैं। इसमें देखिए वो हो रहा है एलाइगन, ये जो सबसे पहला दिया है दिया हुआ कंट्रोलर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज जो है काम करेगा। यहाँ पे जो है यहाँ प्रीव्यू भी शो होता है, देखिए जिस प्रकार से प्रीव्यू है उस प्रकार से होगा। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है जिस पे सिलेक्ट था ओनली वही हुआ, बाकी ये सब नहीं हुआ। अगर सबको करना है तो सबको पहले सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले जो है मैं इसको एक बार बैक करता हूँ और सब पे जो है सिलेक्ट करके थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। इसको पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और बॉर्डर लग गया है। ये जो मैं बॉर्डर लगाया हूँ ये सब जो है मैंने इसकी पहले वीडियो में भी बता रखा है। उसके बाद जो है देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को पहले वाले पे बस ओनली जो है ऊपर ऊपर वाली लाइन पे जो है काम करना है। इसमें जो है मेरे को यहाँ पे जाके ओरिएंटेशन में इस पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब दिया हुआ है। और देखिए वर्टिकल भी दिया हुआ है और उसके बाद रोटेट भी दिया हुआ है, रोटेट टेक्स्ट डाउन अप दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इन सब की मदद से कुछ इस प्रकार से जो है आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से उसको आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया। इसको पहले जो है हम थोड़ा सही कर लेते हैं बस। उसके बाद जो है देखिए कुछ इस प्रकार से ये शो हो रहा है। अगर इसको जो है ये वर्टिकल में हो गया है, देखिए कुछ इस प्रकार से शो हो रहा होगा वर्टिकल में। जैसे यहाँ पे नीचे करता हूँ, देखिए बिल्कुल वर्टिकल में लिखा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से वर्टिकल में आ गया। और अगर हम फिर से चाहें इसको अगर हटाना है तो फिर से एक बार जिस पे भी रहेगा उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को फिर से नॉर्मल करना है, सॉरी अभी तो जो है एक बार पहले बैक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। अब रोटेट ओनली जो है उस पर सिलेक्ट हो गया है, इसकी वजह से हो रहा है। वर्टिकल पहले जो है वर्टिकल को पहले हटा देते हैं हम। एक बार जैसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अच्छे से जो है वर्क नहीं कर रहा था ये और दिख भी नहीं रहा था ये हैंग, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए वर्टिकल में हो गया था, ठीक है। अगर वर्टिकल से हटाना चाहें तो जो फिर से एक बार क्लिक करेंगे देखिए फिर से जो है हट गया। उसी प्रकार से जो भी आप लगाना चाहें देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। अगर आप इसको डिजाइन देना चाहें तो अपने हिसाब से सबको सिलेक्ट करके सबको भी कर सकते हैं। मैंने ओनली हेडिंग हेडिंग को जो है चूज करा था यहाँ पे। अब उसके देखिए यहाँ पे एरो पे दिया हुआ है, रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से रोटेट हो गया। और इसको अगर रोटेट करना है डाउन की तरफ तो डाउन की तरफ भी कर सकते हैं। ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि जब यहाँ से आप बढ़ाएंगे तब पूरा जो है शो होगा। इसको जो है मैंने डाउन की साइड नहीं करा था, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। अब उसके बाद फिर से जो है एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं सबको, जितने पे काम करना है हम लोगों को। मान लीजिए मैंने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम चाहें तो देखिए पहले तो इसको मैंने मान लीजिए ऐसे कर लिया। अब इसको अगर हम चाहें ना तो देखिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन देता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। तो इस पे क्लिक करके ना फॉर्मेट जो है अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जितने यहाँ पे बटन दिए हुए हैं सारे बटन सारे इसमें भी दिए हुए हैं सेक्शन, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आप कर देंगे, मान लीजिए राइट कर देंगे तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल होगा वो राइट में चला जाएगा।
वर्टिकल जो है सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं। वार्प टेक्स्ट स्केल सब कुछ दिया हुआ है। देखिए मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। बस जो है यही अलाइनमेंट जो है यही सब वर्क करेंगे, ठीक है। यही सब उसमें दिए हुए हैं कि अपने हिसाब से आप एक ही बार जो है जस्टिफाई करके उसके बाद आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे फॉन्ट वगैरह भी दे दिया। अब देखिए इस जो है फॉन्ट में जितना काम था ना, अब यहाँ पे देखिए सारा वहाँ पे एक ही जगह जो है दे दिया है। यहाँ से जो भी फॉन्ट वगैरह आप चूज करना चाहें वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं, बोल्ट, इटालिक, रेगुलर, बोल्ट, इटालिक, जो भी करना चाहें। यहाँ से कलर वगैरह विद वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कलर हो गया, नॉर्मल फॉन्ट, यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे शो होता है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो सेम उसी प्रकार से देखिए कलर चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो वही मतलब जो फॉन्ट में काम दिया हुआ है, जो अलाइनमेंट में दिया हुआ है, वह आप यहाँ पे जो है क्लिक करके इस एरो पे और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करके आप जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम वही सारी चीजें दी हुई हैं, नंबर दिया हुआ है, यहाँ से नंबर, डेट वगैरह, आप टाइम वगैरह भी चूज कर सकते हैं। बाकी अलाइनमेंट अगर चाहें तो अलाइनमेंट यहाँ से सेट करिए और फॉन्ट यहाँ से। बॉर्डर लगाना चाहें तो अपने हिसाब से बॉर्डर भी यहाँ से सर्टिफाइज कर सकते हैं, जैसा भी बॉर्डर आपको चाहिए बॉर्डर पूछ रहा है। कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिल दिया हुआ है, फिल की मदद से कलर वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉग्ड हिडन दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है अब कट कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सारा जो है कंट्रोल ओनली इस बटन से भी हो सकता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वार्प टेक्स्ट, ठीक है। वार्प टेक्स्ट क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए इसको जो है पहले मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, ठीक। अब वर्ड टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करूंगा और जो है यहाँ पे आप लोगों को टाइप करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, हो गया, ठीक है। बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल, लिख देता हूँ, ठीक है, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे जो है सीरियल, ठीक है। अब देखिए ये जो है बहुत बड़ा हो चुका है ना। अब इस पे मैंने क्लिक कर रखा है तो दिख रहा है, कहीं और क्लिक कर दूंगा, देखिए ये छिप गया। सीरियल के आगे क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये दिख रहा है, बाकी इस पे क्लिक कर रहा हूँ फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको जो है अगर मेरे को पूरा जो शो कराना हो और मेरे को एक ही जो है एक ही सेल में चाहिए तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए या फिर नीचे मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया, कोई भी चीज मैं लिख रहा हूँ तो मान लीजिए मैं एक तौर पे समझाने के लिए ओनली लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ आई एम गोइंग टू होम। मान लीजिए लिखना है आर यू कमिंग। ये ओनली समझाने के लिए जो है कर रहा हूँ। मान लीजिए इतना बड़ा कोई भी, मतलब ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है। मान लीजिए कोई भी जो है सेंटेंस है, कोई भी जो है पैराग्राफ है, तो वो जो है बड़ा है, ठीक है, और उसको हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आए। देखिए ये तो जैसे डबल में आ गया, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, ये दो सेल में आ जा रहा है। अब इसको मेरे को मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखना था, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? अब इसको, अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद वर्ब की सहायता से, वर्ब दिया इसकी सहायता से देखिए एक सेल में उसको हम ले जा सकते हैं। देखिए एक सेल में आ गया ऊपर नीचे करके। उसी प्रकार से मैंने एम्प्लॉय नेम सीरियल नंबर लिखा था, इसको अगर मेरे को चाहिए कि यहाँ पे शो हो और बस ओनली इसी सेल में, ओनली बी वाले में ही होना चाहिए, सी में नहीं जाना चाहिए, है ना। अब ये तो मान लीजिए जो है सी में चला जा रहा था, अब नंबर तक लिखा है, देखिए यहाँ नंबर तक सी में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हटाने के बाद ये हाइड हो जा रहा है लेकिन शो भी नहीं हो रहा है, क्या है। लेकिन मेरे को शो भी कराना है तो और पे क्लिक करेंगे वर्ड टेक्स्ट पे और देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है सेट हो चुका है। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ जाती है और बाकी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से जो है एक लाइन में वो शो हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको कम कर देता हूँ, मेरे को इतना ही रखना था, ठीक है। अब इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें पूरी चीज शो नहीं हो रही, क्या लिखा है, तो इस पर क्लिक करके वार्प की सहायता से आप जो है एक ही लाइन में और मतलब एक ही सेल में ऊपर नीचे शो होगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने की जो बात है मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब कोई भी अगर टैक्स लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी का नाम कुछ भी लिखा हुआ है
उसको जो है एक सेल में ही हमको एडजस्ट करना है, तो इसकी मदद से वार्प टेक्स्ट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद मर्ज सेल आ जाता है। मर्ज सेल क्या होता है? मर्ज सेल करना मतलब मान लीजिए कहीं से कहीं मर्ज करना है। मान लीजिए मेरे को जो है, अब मेरे को इन दोनों को मर्ज करना था। जैसे मान लीजिए इसको मैं पहले जैसा फिर से बढ़ा ही लेता हूँ। मान लीजिए बढ़ा हुआ है मेरे को, मान लीजिए मैं नीचे यहाँ पे इसको पहले जो है पहले जैसा बना देता हूँ। अब ये देखिए मैंने पहले जैसा फिर से बना लिया, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, अब यहाँ पे जैसे ये एक लाइन में बना हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को इसको मर्ज करना है, जैसे मान लीजिए अब इसके आगे भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब देखिए इस ये तो ऑटोमेटिक में मैंने कर रखा है, तो इसकी वजह से ये जो है हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को चाहिए इन दोनों को जैसे एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है, एक ही बॉक्स में चाहिए। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज की मदद से मर्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए मर्ज हो चुका है। कहीं भी सेल आपको मर्ज करना हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे को अगर मान लीजिए मर्ज करना है, अब इसके साथ में मर्ज करना है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वार्प टेक्स्ट की मदद से तो ऐसे हो रहा था, और यहाँ से हम मर्ज कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों में अलग अलग लिखा हुआ था, इसी वजह से ये जो है इस प्रकार से मर्ज हो चुका है। कुछ भी आपको लिखना हो तो जो है आसानी से आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। पहले मैं जो है सेल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे इंसर्ट एक सेल कर लिया, ठीक है, रो कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को कंपनी का नाम लिखना है, मान लीजिए लिखना है मान लीजिए यहाँ मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको जो है मान लीजिए देखिए ये अलग, अब मेरे को इस सेल में बिल्कुल इसको राइट में इस साइड में लाना था, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को सेंटर में करना था, तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर करूंगा, सेंटर नहीं हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से अब हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम चाहें तो इसको मर्ज करके जो है एक ही सेल में इसको अगर चाहें तो इतना बड़ा है, मान लीजिए मेरे को हेडिंग करना है, सारे जो है सेल को मर्ज करना है, तो मर्ज की मदद से देखिए मर्ज करके इसको बिल्कुल इस प्रकार से सेंटर में हम ला सकते हैं। देखिए सेंटर में आ गया। बाकी इस पे अगर कुछ और भी वर्क करना हो तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अलाइनमेंट में जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, इन सारे सेटिंग का यूज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कोई भी जो है वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद में जो है पावर पॉइंट भी कराऊंगा। तो अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट में हमने अलाइनमेंट को जो है समझ लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नंबर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।